नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कंप्यूटर विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस क्लास में हम लगभग 200 से 250 फैक्ट को कवर करें, जिससे कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपके जो भी सवाल पूछे जाएं वो आपको यहीं से मिल जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है, किस प्रकार की मशीन है? तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चीनियों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चीनियों के द्वारा किया गया था। कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया था? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है 1642 में किया गया था। ठीक है, कैलकुलेटर का जो आप लोग आज के समय में देखते हैं, इसका आविष्कार जो पहली बार हुआ था वो 1642 में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? पास्कल के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी थे। ठीक है, पास्कल के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो 1946 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेपी एकर्ट के द्वारा। ठीक है, जेपी एकर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो एनियक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम सी लायथ के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईबीएम पीसी का आविष्कार जो है कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम सी लायथ के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको ऐसे लग रहे होंगे कि आपने कभी सुने ही नहीं हैं, लेकिन यही सवाल जो है आपकी परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस नज़र आने लगते हैं। ठीक है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था? तो 1833 में। ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया गया था। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, तो किस में रखता है? तो मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, तो किस में रखता है? तो मेमोरी में। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कम समय के लिए होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है तो किस में होती है? तो सीपीयू में। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो सीपीयू में स्थित होती है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। प्राइमरी मेमोरी, ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो छोटी टिमटिमाती रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? कई बार आपसे लोग मजाक मजाक में भी ये सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको कोई असुविधा ना हो इसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा। कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? तो ये 101 बटनें होती हैं।
कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कुंजी का पटल, ध्यान रखिएगा, कुंजी का पटल इसका दूसरा नाम है कीबोर्ड का। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये शटडाउन कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शटडाउन कहा जाता है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूट अप। आप लोगों ने निश्चित तौर पर कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को तो समझा होगा, देखा होगा, और शटडाउन समझते भी होंगे, लेकिन कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बूट अप बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जितनी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो सब सीपीयू में होती है। मेमोरी भी इसकी सीपीयू में ही स्थित होती है, तो इसका ब्रेन कहाँ होगा? तो सीपीयू में होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से सवाल को मार सकते हैं आप। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडीयू कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज की संख्या होती है 12। ठीक है, ये सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया है, फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। फोरट्रैन का सबसे पहले प्रयोग किया था किसके हेतु किया गया था? फोरट्रैन का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था मेन फ्रेम के हेतु किया गया था। मेन फ्रेम के लिए इसका उपयोग किया गया था पहली बार। हमारा अगला सवाल जो है, MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिजिटलाइजेशन। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। इसको भारत के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है कितने? तो 8 बाइट्स के। ठीक है, ASCII में एक कैरेक्टर कितने के बराबर होता है? तो 8 बाइट्स के बराबर होता है। हमारा अगला सवाल जो है, चुंबकीय डिस्क पर परत लगी होती है किसकी? आयरन ऑक्साइड की। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर किसकी परत लगी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग होता है, और वो 2 अंक कौन कौन से हैं? एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, 1 KB बराबर होता है कितने के? 1024 बाइट्स के। 1 किलो बाइट्स जो होती है, KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स, और ये कितने के बराबर होती है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो ये है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक। ठीक है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक था। नॉर्टन एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन क्या है? आपसे पूछ लिया जाए अगर अचानक से कि नॉर्टन क्या है, तो आप बताइएगा एक प्रकार का एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है एक प्रोग्राम। ठीक है, वायरस क्या होता है? एक प्रकार का ये प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण है वायरस। ठीक है, कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? वायरस होता है। कई बार कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर जाने के कारण कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आईसी चिप्स किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, आईसी चिप्स जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है कब किया गया था? तो 1989 से 90 के दौरान किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था? 1989 और 90 के दौरान किया गया था। हमारा अगला सवाल देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है।
जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार कब किया था? तो 1614 में। जॉन नेपियर ने, आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जॉन नेपियर ने। कब किया था? तो 1614 ईस्वी में। ठीक है, 1614 ईस्वी में। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो सीडी रोम का जो शाब्दिक अर्थ बोला जाए या फिर उसका फुल फॉर्म बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपने रोम का फुल फॉर्म देखा था, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, तो उसके पहले आपको सीडी लगाना है, तो सीडी में क्या ध्यान रखना है? कॉम्पैक्ट डिस्क, बस इतना लगाना है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। फ्लॉपी का साइज़ क्या होता है? फ्लॉपी का साइज़ क्या होता है? 3.25 से तथा 5.25। ठीक है, फ्लॉपी का साइज़ क्या होता है? 3.25 से 5.25। हमारा अगला सवाल जो है, हार्ड डिस्क क्या होती है? एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने, जब आप अपने गांव में या पहले के समय में जब आप पिक्चर देखा करते तो डीवीडी जो होती थी उसमें जो उसकी कैसेट लगती सीडी वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क होती थी एक प्रकार से। मतलब जिसे हम हार्ड इसलिए बोला जा सकता था क्योंकि उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसलिए उसे हार्ड बोला जाता था। और उसमें पिक्चर को क्या किया जाता था? स्टोर कर लिया जाता था, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, कहा जाता था उसे। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो वो है इंटरनेट। सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लॉग आउट। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहा जाता है। ठीक है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लैन का पूर्ण रूप भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है उसको मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो गति है उसको मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। वन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसे, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम पद्म। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम पद्म। परम पद संबंधित है किससे? तो कंप्यूटर से। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे अभी आपने देखा कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम पद्म है। ठीक है, आपने पढ़ा। फिर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि परम पद जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो आपको बता देना है कंप्यूटर से, क्योंकि ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो है सुपर कंप्यूटर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000 जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मशीनी उपकरण होता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, लैन किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑफिस हो गई, कोई अस्पताल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। डॉस, DOS का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचालन प्रणाली। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा, डिस्क संचालन प्रणाली इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है कौन से? रजिस्टर्स में। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो गणितीय क्रियाकलाप करता है वो किस में करता है? रजिस्टर्स में करता है। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका कौन सा है? बैकअप प्लान। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका कौन सा है? तो बैकअप प्लान। वायरस क्या होता है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है।
आप सभी ने पढ़ा है। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर्स को या किसी अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहा जाता है। हमारा अगला सवाल जो है, MS वर्ड का एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो डॉक। ठीक है, MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉक होता है। ठीक है, फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का अर्थ क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या जो होती है 1024 और 1025। आपको ध्यान रखना है, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं, तो वो 1024 हो सकते हैं, और रोज कितनी हो सकती हैं, तो 1025 हो सकती है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है, तो लाइन प्रति मिनट। ध्यान रखिएगा, लाइन प्रिंटर की गति की जो इकाई है वो लाइन प्रति मिनट है। हमारा अगला सवाल जो है, नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। ध्यान रखिएगा, नॉट गेट जो होता है वो किसको पूर्ण करता है, इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, मैन का पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इसे ईमेल कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, तो इसे ईमेल कहा जाता है। पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाती है, तो ये बग कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर की अशुद्धि कहलाता है, तो ये बग कहा जाता है इसे। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर करता है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का यह जो होता है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में रूपांतरित कर देता है। हार्ड डिस्क की स्पीड क्या होती है, तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। ठीक है, STTP का पूरा नाम क्या है, STTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया, इसको ध्यान रखिएगा। STTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम क्या है, HTML का पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोनों में हाइपर टेक्स्ट जो है ST ये कॉमन है। आपको TP वाले में क्या ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और इसमें ML वाले में मार्कअप लैंग्वेज है। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क की जो घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। कोबोल भाषा का उपयोग किसमें होता है, तो व्यावसायिक कार्यों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, कोबोल भाषा जो होती है कंप्यूटर की उसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, तो डेस्कटॉप। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो मुख्य पृष्ठ होता है, होम पेज जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किसमें होता है, तो ये गेम खेलने में होता है। ठीक है, जॉयस्टिक का प्रयोग किसमें होता है, तो गेम खेलने में होता है। PC का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, PC का अर्थ क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है, इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो एबेकस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था उसे क्या नाम दिया गया था, एबेकस। ALU का पूर्ण रूप क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ध्यान रखिएगा, ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये किस प्रकार की डिवाइसेस हैं, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन में कई सारे दिए जाते हैं चीज़ें, फिर आपसे पूछा जाता है कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आपको उनमें से चयन करना रहता है
कौन सा इनपुट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी जो हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हमारा अगला सवाल जो है, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो RPM में मापी जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो गति मापी जाती है किस में मापी जाती है? RPM में मापी जाती है। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी? तो फॉरट्रैन। ठीक है, पहला कंप्यूटर जो लैंग्वेज थी वो थी फॉरट्रैन। कंपाइलर का प्रयोग किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। कंपाइलर का प्रयोग किस में होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन से हैं? तो ये 0 और 1। अभी हमने आपको इसके पहले भी एक सवाल बताया था, बाइनरी में जो 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं, बाइनरी को ही द्विआधारी अंकन की प्रणाली कहा जाता है। तो इसमें जो 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं, एक 0 है और दूसरा कौन सा है? वो है 1। डॉस और विंडोज़ क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडोज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो कितने का? 8 कैरेक्टर का। ध्यान रखिएगा, फाइल का जो नाम होता है वो अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो 8 कैरेक्टर का हो सकता है। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने? 3 कैरेक्टर। ठीक है, फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 3 कैरेक्टर होते हैं। लोटस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कमल वाला नहीं है। लोटस जो है ये एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपके सामने ये टर्म्स आएगा परीक्षा में, आपको लगेगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है, तो आप में कोई समस्या ना हो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये समस्या जो है कंप्यूटर से संबंधित है। 1 बाइट्स में कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो CDAC के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो परम 1000 है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो CDAC के द्वारा विकसित किया गया था इसे। कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है? द्विआधारी संख्या। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की असेंबली की जो भाषा है वो बाइनरी नंबर्स होती है, द्विआधारी संख्या होती है। फ्लॉपी एक मेमोरी डिवाइस है। ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी क्या है? एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस है। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितने MB का? तो 1.44 MB का। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितने MB का? तो 1.44 MB का। चलिए हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो DGX2। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है DGX2। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो अमेरिका में है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था किसके द्वारा? JS किल्वी के द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था JS किल्वी के द्वारा। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो आयरन ऑक्साइड की। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। ध्यान रखिएगा, WWW के आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है? तो ये टिम बर्नर्स-ली हैं। हमारा अगला सवाल जो है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बिट होती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है बिट्स होती है। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को अगर संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया जाए तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है इसे। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? Cray-1S।
विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो Cray-K-1S था। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? एक प्रकार के ये सर्च इंजन है। याहू, गूगल और MSN जो है ये एक प्रकार के सर्च इंजन है। हमारा अगला सवाल जो है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो इंडिया टुडे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वो है इंडिया टुडे। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं? तो 5। कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं? तो 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। 1 MB यानी कि मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 224 KB यानी किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB जो है गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 224 MB के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 1 MB जो है 224 KB के बराबर होता है, लेकिन 1 GB जो है 224 MB के बराबर होता है। MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR का जो पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ध्यान रखिएगा इसे। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किस चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? मेनू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की जो सूची होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेनू। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1 बाइट बराबर होता है कितने? 8 बिट के। 1 बाइट जो होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर राज रेड्डी थे। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर राज रेड्डी थे। ठीक है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो नई दिल्ली का। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो नई दिल्ली का है। ठीक है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है? बेबी डॉल। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम जो है वो बेबी डॉल नाम से है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कैस्पारोव को पराजित किया था किसने? डीप ब्लू कंप्यूटर ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कैस्पारोव को किसने पराजित किया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने। PC का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। हमारा अगला सवाल जो है, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डगलस सी एंजलवर्ट। डगलस सी एंजलवर्ट ने माउस का पहली बार आविष्कार किया था। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा उद्देश्य एक ही सवाल को कई बार पढ़ने का यह है क्योंकि हर लाइन एक फैक्ट की तरह है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा असुविधा ना हो, इसलिए हम एक ही सवाल को कई तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको चीज़ें यहीं पे याद हो जाएं। ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ईमेल कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको ईमेल कहा जाता है। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट्स नहीं होता है क्या कहलाता है? तो फ्रीवेयर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट्स नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रीवेयर कहा जाता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट क्या कहा जाता है? तो एल्गोरिदम कहा जाता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के जो निर्धारित सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको एल्गोरिदम कहा जाता है। हमारा जो अगला सवाल है, www.google.com उदाहरण है किसका? एक वेबसाइट का। ठीक है। www.google.com एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो ये वेबसाइट का उदाहरण है।
जावा, कोबॉल, ओरेकल, C++, ये क्या हैं, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। जावा, कोबॉल, ओरेकल और C++ जो हैं एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। DBMS का विस्तृत रूप क्या है? DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .xls, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है .xls होता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये है पॉइंटिंग डिवाइस का, ठीक है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। हमारा अगला सवाल जो है, बिट का पूर्ण रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बाइनरी डिजिट होता है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कौन करता है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है तो इंफॉर्मेशन में, कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। रैम उदाहरण है एक वोलेटाइल मेमोरी का, ध्यान रखिएगा। रैम उदाहरण है किसका? एक वोलेटाइल मेमोरी का। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो URL, ठीक है। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो उसका URL जो होता है उसको वेबसाइट के रूप में आइडेंटिफाई करता है। माउस, प्रिंटर और स्कैनर किसके उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस के, ठीक है। माउस, प्रिंटर और स्कैनर जो हैं ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर जो है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। वेबसाइट कलेक्शन होता है किसका? वेब पेजेस का। डाटा स्टोर करने और परिकलन करने के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। डाटा स्टोर करने के लिए और परिकलन करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? तो वो करता है बाइनरी नंबर्स का। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा जो अगला सवाल है, नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट, ठीक है। नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो वो इंटरनेट कहलाता है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेल बॉक्स। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है तो सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के भीतर सब डायरेक्टरी क्या कहलाता है? तो सब डायरेक्टरी होती है। अगर कोई डायरेक्टरी है उसके भीतर कोई और डायरेक्टरी है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो सब डायरेक्टरी कहा जाएगा। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाते हैं मल्टीमीडिया। पिक्चर, साउंड और वीडियो जो होती है वो आउटपुट जब उसका बना दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। क्योंकि मीडिया के ये अन्य उपकरण जो हैं, अन्य जो चीज़ें हैं उसमें शामिल कर दी जाती हैं तो इसलिए मल्टीमीडिया हो जाती है, ठीक है। वर्कबुक एक कलेक्शन है किसका? वर्कशीटों का। वर्कबुक एक जो है वर्कशीटों का कलेक्शन है। ASCII सिस्टम उपलब्ध कराता है कितने? 128 विभिन्न कैरेक्टर को। ASCII सिस्टम जो है 128 विभिन्न कैरेक्टर्स को उपलब्ध करवाता है। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। फाइलों को जो है व्यवस्थित किया जाता है किसमें? फोल्डरों में स्टोर करके। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। असेंबली जो लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज है। हमारा अगला सवाल जो है, CD का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। CD का पूर्ण रूप जो है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग, ठीक है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या है?
तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ASCII का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है एक शेयरवेयर किस्म का, ठीक है। लाइनेक्स जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये? तो शेयरवेयर किस्म का। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ध्यान रखिएगा, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हमारा अगला सवाल जो है, मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड को क्या कहा जाता है? तो सेव एज। मौजूदा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए जो कमांड दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेव एज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर अभी के समय में कौन है? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। हमारा अगला सवाल जो है, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। ध्यान रखिएगा, कमांड्स जो दिए जाते हैं कंप्यूटर में उनको संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिंग। वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। वेब पेज जो होता है उसका प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण होते हैं उनको साउंड कार्डों से कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है MIDI। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। ध्यान रखिएगा, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की जो फाइलें होती हैं उनको कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। अब आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पर कई सारी चीज़ों को इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा, तो ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। ध्यान रखिएगा, बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो फॉर्म होता है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है ब्लिंकर। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को कौन दिखाता है? तो ब्लिंकर दिखाता है। हमारा अगला सवाल जो है, WWW का आविष्कार कब हुआ था? 1889 से 90 में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नॉर्टन है एक एंटीवायरस। ध्यान रखिएगा, नॉर्टन क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस है, ठीक है। और वान का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। वान का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि जो होती है वो डिजिटलाइजेशन होती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया जो होती है वो शट डाउन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा, कई सारे सवाल यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। किस शब्द की लंबाई मापा जाता है? बिट में। किसी शब्द को अगर लंबाई में मापा जाए कंप्यूटर की भाषा में तो उसमें किस में मापा जाएगा? तो उसे बिट में मापा जाएगा। कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के डिफेंस सेक्टर में हुआ था इसका उपयोग। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। इंटरनेट पर अपनी जो वेबसाइट होती है उसको बनाने वाली भारत की पहली कौन सी राजनीतिक पार्टी है? तो भारतीय जनता पार्टी। फैट का अर्थ क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का अर्थ क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 12 अगस्त 1981 को पीसी का जो है
पीसी का आविष्कार कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1981 को। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया गया था किसके द्वारा? तो IBM कंपनी के द्वारा। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था? तो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। ध्यान रखिएगा, फाइल क्या होती है? एक प्रकार का रिकॉर्ड्स होता है और उनका संग्रह किया जाता है। लोटस 1, 2, 3 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लोटस 1, 2, 3 क्या है? एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह होता है और ये किसके रूप में होता है? फाइलों के रूप में। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये है लेज़र प्रिंटर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। ध्यान रखिएगा, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो सिक्किम है। Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया। Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया है। और यह Y2K की जो समस्या है ये कंप्यूटर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन है। Y2K का पूर्ण रूप क्या है? Y2K का पूर्ण रूप है ईयर 2000। Y2K का जो पूर्ण रूप है ईयर 2000 है। ध्यान रखिएगा, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो तमिल में। ठीक है, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो तमिल भाषा का कीबोर्ड जो है तमिल भाषा में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया कंप्यूटर से संबंधित जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पर ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई बहुत सारी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।